रांची की वरिष्ठ कवियत्री अनीता रश्मि की एक कविता है, पहाड़ से उतरती औरतें। आज उसी का मैं आप लोगों के समक्ष पाठ करने जा रहा हूं। देखा था कभी सुदूर पहाड़ की बेहद खूबसूरत पहाड़ी औरतें। देखा था कभी सुदूर पहाड़ की बेहद खूबसूरत पहाड़ी औरतें। उनकी ललाई एवं लुनाई में गया था खो आसक्त मन। देखा था कभी सुदूर पहाड़ की बेहद खूबसूरत पहाड़ी औरतें। उनकी ललाई एवं लुनाई में गया था खो आसक्त मन। पर एक अलग ही रूप देख हूं अब भी स्तब्ध। पर एक अलग ही रूप देख हूं अब भी स्तब्ध। हिम की खूबसूरती को बसाए हुए दिल में खेल कर हिम पर लौट रही थी। पर एक अलग ही रूप देख हूं अब भी स्तब्ध। हिम की खूबसूरती को बसाए हुए दिल में खेल कर हिम पर लौट रही थी। और सामने ही अपने अश्वों की रास थामे दोनों हथेलियों की कठोरता से एक पहाड़ी औरत पथरीली ढलानों पर उतरती गई, धराधर यायावरों के साथ दोपहर तक के कठोर श्रम के बाद। एक अलग ही रूप देख हूं अब भी स्तब्ध। हिम की खूबसूरती को बसाए हुए दिल में खेल कर हिम पर लौट रही थी। और सामने ही अपने अश्वों की रास थामे दोनों हथेलियों की कठोरता से एक पहाड़ी औरत पथरीली ढलानों पर उतर गई, धराधर यायावरों के साथ दोपहर तक के कठोर श्रम के बाद। पलक झपकते ओझल तीनों, बुला रहा था शायद उसे। पलक झपकते ओझल तीनों, बुला रहा था शायद उसे। कोई बीमार वृद्ध अशक्त स्कूल से लौटा उसका लाल, या फिर खेतों की हरियाली इंतजार सेब बगान का। पलक झपकते ओझल तीनों, बुला रहा था शायद उसे। कोई बीमार वृद्ध अशक्त स्कूल से लौटा उसका लाल, या फिर खेतों की हरियाली इंतजार सेब बगान का। अभी भी मेहनत के नाम लिखने को बचा था बहुत सारा काम उस खूबसूरत युवती का। अब भी मेहनत के नाम लिखने को बचा था बहुत सारा काम उस खूबसूरत युवती का। अब की जाना पहाड़ तो उसका चेहरा, चेहरे की रंगत, लावण्य का पैमाना, उसकी देह न देखना। अब की जाना पहाड़ तो उसका चेहरा, चेहरे की रंगत, लावण्य का पैमाना, उसकी देह न देखना। बस देखना केवल जर सम कठोर पैर, उसकी खुरदरी हथेलियां। बस देखना केवल जरसम कठोर पैर, उसकी खुरदुरी हथेलियां। धन्यवाद। प्रस्तुति प्रणव प्रियदर्शी।